बहुत समय पहले एक समृद्ध और प्रसिद्ध विद्वान ने बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। उसने अपना पूरा जीवन पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने, दर्शन शास्त्र में निपुणता प्राप्त करने और देश भर में एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में सम्मान अर्जित करने में व्यतीत किया। फिर भी अपनी उपलब्धियों के बावजूद विद्वान को अपने दिल में एक खालीपन का एहसास हो रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ अभी भी गायब था। ये खालीपन भरने के लिए वो बुद्ध से मिलने के लिए यात्रा पर निकला, ये उम्मीद करते हुए कि वो अंतिम सत्य सीख सकेगा। एक लंबी यात्रा के बाद वो अंततः एक मठ में पहुंचा, जहां बुद्ध और उनके शिष्य उसे गर्मजोशी से मिले। विद्वान, जो पूरी तरह से आत्मविश्वासी था, ने अपना परिचय दिया, अपने विशाल ज्ञान और उपलब्धियों का बखान किया। हे महान बुद्ध, विद्वान ने शुरू किया, मैंने गहरे अध्ययन किए हैं, अनगिनत शास्त्रों का पठन किया है और सबसे प्रतिभाशाली मस्तिष्कों के साथ बहस की है, लेकिन मुझे पता है कि सीखने के लिए और भी कुछ है। मुझे ज्ञान के मार्ग पर चलने का रास्ता बताइए। बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने एक साधु से चाय लाने के लिए कहा। साधु जल्दी से एक चाय पत्तियों का बर्तन और 2 कप लेकर आया और उन्हें बुद्ध और विद्वान के बीच टेबल पर रखा। बुद्ध ने चाय का बर्तन उठाया और विद्वान के कप में चाय डालने लगे। विद्वान ध्यान से देख रहा था। जैसे ही चाय कप के किनारे तक भरने लगी, लेकिन बुद्ध ने नहीं रोका। वो चाय डालते गए, यहां तक कि चाय कप से बाहर गिरने लगी और टेबल पर फैलने लगी। विद्वान घबराते हुए खड़ा हो गया। रुकिए, उसने चिल्लाया, क्या आप नहीं देख सकते कि कप भर चुका है? इसमें और चाय नहीं समा सकती। बुद्ध ने चाय डालना बंद किया और शांत, दयालु दृष्टि से विद्वान की ओर देखा। तुम इस कप की तरह हो, उन्होंने धीरे से कहा। तुम्हारा मन इतना भरा हुआ है ज्ञान, विचारों और धारणाओं से कि इसमें कुछ नया समाने की कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें कैसे सिखा सकता हूं अगर तुम पहले अपना कप खाली नहीं करते? विद्वान ठग हो गया, बुद्ध के शब्दों की सरलता और शक्ति से स्तब्ध। उस क्षण में उसने सत्य समझा। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया था, लेकिन अपने खुद के अहंकार के साथ आया था। उसका मन जैसे ये कप किसी और चीज के लिए जगह नहीं छोड़ रहा था। वो झुका और बुद्ध से गहरी विनम्रता से बोला, आप सही हैं, महान गुरु। उसने कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि मैं अपनी अंधी अहंकार के कारण सत्य से दूर था। अब से मैं अपना कप खाली करने की कोशिश करूंगा और जीवन को विनम्रता और खुलेपन के साथ अपनाऊंगा। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराया, विद्वान के परिवर्तन से प्रसन्न। अगले कुछ हफ्तों में विद्वान मठ में रहा, न केवल बुद्ध की शिक्षाओं से, बल्कि दैनिक जीवन के सरल कृत्यों से भी सीखता रहा। प्रकृति को देखना, दूसरों की बातें सुनना और अपने चारों ओर के सत्य पर ध्यान करना। उसे ये समझ में आया कि सच्चा ज्ञान केवल ज्ञान को जमा करने या अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने के बारे में नहीं था। इसके बजाय ये अस्तित्व में रहकर खुले दिल से हर अनुभव से सीखने के बारे में था, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। कई वर्षों बाद विद्वान अपने देश वापस लौटा। अब वो पहले जैसा गर्वित और आत्मसंतुष्ट व्यक्ति नहीं रहा था। अब वो एक विनम्र सत्य के साधक था, जो दूसरों को अपना कप खाली करने और समझने के अनंत यात्रा को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा था। ये कालातीत कहानी हमें एक गहरा सत्य सिखाती है। बढ़ने के लिए हमें पहले अपने अहंकार और पूर्व धारणाओं को छोड़ना चाहिए। ये केवल तभी होता है जब हम जीवन को विनम्रता और खुले दिल से अपनाते हैं। हम सच्चे अर्थ में सीख सकते हैं और विकसित हो सकते हैं। ध्वनि और विक्षेपों से भरी दुनिया में हम में से कई लोग भरे हुए कप लेकर चलते हैं, जो रायों, फैसलों और धारणाओं से भरे होते हैं। लेकिन जैसे विद्वान ने किया, हम रुक सकते हैं, आत्ममंथन कर सकते हैं और नए दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टियों के लिए जगह बना सकते हैं। तो एक गहरी सांस लें, अपना कप खाली करें और जीवन से जो ज्ञान मिल सकता है उसे अपनाने के लिए तैयार रहें।